हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज रात आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। क्या आज रात आप वो बेचैन होने वाले हैं? क्या उन्हें वो सब चीजें याद आने वाली हैं? ऐसा क्या है? आपकी फरियाद यूनिवर्स ने सुन ली है कि आपके पर्सन आज बेचैन रहने वाले हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। फोर ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेन ऑफ swords। मेरा ये सवाल था कि आज रात आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या होने वाली है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी और आपके पर्सन दोनों के बीच में इस समय जो है वो बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ कि इसका मेन कारण ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो या कोई कास्ट का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर है। ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट सिस्टम की वजह से भी आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि इस समय आप दोनों के बीच में काफी सारे मनमुटाव चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। यहाँ पे मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी हम उसे कहते हैं जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नजर आ रही है जिसकी ने ऐसे गेम खेले जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को खत्म करने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि कोई आप दोनों के बीच में गेम खेल गया और आप दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। या ऐसा हो सकता है कि पता भी चला तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके बहुत क्लोज रहा हो, आपका बहुत ही अजीज हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही कोई हो जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। इस महिला ने कह लीजिए या
इस इंसान ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन इस पूरी तरीके से इसके कब्जे में आ गए। और जब कोई इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो चीजों का बिगड़ना लाजमी हो जाता है। तो आपके पर्सन भी इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इस कदर फंस गए कि वहां से निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया और चीजें बद से बदतर होने लगी। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए गए, कुछ ऐसे काम किए गए कि ये जो महिला थी या जो भी इंसान था, इसने आपके पर्सन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया और उसके कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन इस तरह की बातें करने लगे कि आपको खुद यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही पर्सन है जिससे कभी आप बात किया करते थे, जो कभी आपसे बेहद प्यार किया करता था, जिसके दिन और रात आपसे हुआ करते थे। लेकिन इस समय आपके पर्सन पूरी तरह से किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप काफी परेशान हो गए हैं। आपने उनको मैनिफेस्ट करना शुरू किया और कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत दर्द में होता है या जब उसे लगता है कि अब उसकी पुकार कोई नहीं सुन सकता, तब उसका सारा का सारा ध्यान यूनिवर्स की तरफ लग जाता है। तो आपका ध्यान भी यूनिवर्स की तरफ लगा और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने लगे। और अगर प्यार सच्चा हो तो कहते हैं कि उस फरियादी की पुकार जो है वो यूनिवर्स तक जरूर पहुंचती है। तो आपकी पुकार भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुंची और आज यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया और सामने वाले को बिल्कुल भी परवाह नहीं। आप आज भी अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते हैं लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज की रात आपके फेवर में हो सकती है, क्योंकि अगर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके और आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो सब चीजें आपके पर्सन को याद आए और आपके पर्सन आपके बारे में सोचें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कस्में और वायदे किए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो थर्ड पार्टी पता नहीं कहां से आप दोनों के बीच में आ गई और आपका रिलेशन पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। लेकिन कहते हैं कि सपने चाहे टूट जाएं लेकिन उनके पूरे होने की उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होती और शायद उसी उम्मीद पर आप आज इतना स्पिरिचुअल हो गए हैं कि होता बाद में और आपको पता पहले चल जाता है। यानी कि आप यूनिवर्स से इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हर चीज में आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे रही है। और शायद आज रात आपके पर्सन के साथ जो है ये सब कुछ होने वाला है कि आपके पर्सन काफी बेचैन होने वाले हैं। आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आने वाली हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया था, आज एक एक करके आपके पर्सन को याद आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को उनके द्वारा किए गए छल और उनके द्वारा किए गए धोखे के बारे में रियलाइजेशन होगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारी अंतरात्मा जो होती है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा बोलकर चीज होती है। बस कुछ लोग उसे मार देते हैं और कुछ लोग उसके वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपके पर्सन भी कई दिनों से उस अंतरात्मा को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जो है उनको झकझोर रही थी कि आज वो इतने बेचैन हो गए कि आज पूरी रात उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सो नहीं सकते। काफी पेन में वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान जिसके अंदर 10 खंजर घोपे हुए हैं, तो ये क्या है? ये उनके वो कर्म है जो उन्होंने खुद किए, उनका वो कर्मा जो उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई। आज वो अंतरात्मा उन्हें एक एक करके उन्हें इतना बेचैन कर दे रही है कि उन्हें पूरी रात नींद आने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आज वो इतने बेचैन हो जाएं कि वो सुबह आपसे मिलने के लिए उतावले हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान पर कोई चीजें हावी होना शुरू हो जाती हैं तो वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जैसे आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे तो थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे थे, और आज अगर यूनिवर्स के कब्जे में है तो यूनिवर्स भी वो सब चीजें उनको रियलाइज करवा सकती है। तो आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके सामने सुबह होते ही सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए और आपको हकीकत बता देनी चाहिए। फिर फैसला आपका है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आज आपके पर्सन के दिल पर वो बोझ है जिसे वो उतारना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं और वो आपको वो सब चीजें बताना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान सब कुछ करके हार चुका और अब उसे लगता है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि सुबह होते ही वो आपको फोन या
सुबह होते ही वो आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि अब उनसे जो है वो रुका नहीं जा रहा और आपके पर्सन जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो पूरी रात आपको मैनिफेस्ट करें, अपने रिलेशन पर वर्क करें, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब चीजें जो उनके लिए उस समय बहुत जरूरी थी उन्होंने नहीं की, और अब वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आए और आपको सारी चीजों के बारे में बताएं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप वो जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ही कॉमन हो सकती है या उनकी कोई क्लोज हो सकती है, लेकिन आज आपके पर्सन को कोई भी चीज जो है वो रोक नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स की लाठी जब चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें रियलाइज होंगी और आज रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाएंगे, सुबह होने का इंतजार करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कल मॉर्निंग होते होते वो आपको कॉल या मैसेज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी उन्हें उनके साथ बीत रही है या जितनी भी उनको याद आ रही है, आज आपके पर्सन आपके साथ रहने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आज रात ही वो कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि मॉर्निंग होते होते अब वो आपसे मिल सके या आपसे बात कर सके, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता तो कोई डिसीजन लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं और अब बारी उनकी खुद की है, और आज वो सारी चीजों को पार करते हुए अब तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरी रात आपके पर्सन इतना बेचैन है कि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी आप दोनों के साथ हुआ उसमें ना तो उनकी गलती थी ना आपकी, क्योंकि चीजें कुछ इस तरह से बदल गई कि उनको भी बदलना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इतना ज्यादा आपके पर्सन पर हावी हो गई कि आपके पर्सन ने वो फैसला कर डाला जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके प्यार की परीक्षा ले रही थी और आप उस परीक्षा में पास हो गए और अब बारी आपके पर्सन की है। चीजें चाहे जो भी हो, लेकिन आज आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, और जब ये निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अब उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उनको ये जवाब दे दिया है। और अब अगर वो किसी के दोषी हैं तो वो खुद के, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ भी जस्टिस नहीं किया, और जब यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जस्टिस करने से नहीं रोक सकती। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो एक स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा ये एक अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हो, या जो कुछ भी चीजें वो आपकी लाइफ में नहीं कर पाए वो उन्हें करना चाहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनकी अपनी फैमिली उनको इन्फ्लुएंस में ले रही थी तो अब वो उन सब चीजों को छोड़कर अपनी फैमिली को मनाकर आपके साथ जो है वो रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया और उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा। तो अब अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो इतनी जल्दी से चीजें ठीक नहीं होंगी, और शायद इसीलिए अब वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में ये सब चीजें जो भी मनमुटाव चल रहे हैं वो सब चीजों का अंत हो। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई और उसने कुछ ऐसे गेम खेले कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने किए गए वायदे वो भूल गए, जो उन्होंने आपके साथ प्रोमिसेस किए थे, जो कमिटमेंट की थी वो उनको भूल गए। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा किसी से प्यार करता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो आपकी फरियाद यूनिवर्स ने सुनी और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आज रात आपके पर्सन जो है वो बहुत बेचैन होने वाले हैं और वो आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन सुबह होते ही जो है अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, चाहे आप उन्हें अपनी लाइफ में आने की इजाजत दें या ना दें। लेकिन उन्होंने अब ये मन बना लिया है कि वो आपके साथ रियूनियन करके ही रहेंगे, और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट भी जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।